दोस्तों कहते हैं कि जब कोई इंसान सच्चे दिल से कुछ ठान लेता है तो उसके सामने खुदा भी खुद झुक जाता है। तो दोस्तों आज की कहानी कुछ इसी तरह की है, जिसमें आप सीखोगे कि कैसे एक बहुत ही गरीब परिवार से कोई स्टूडेंट किस तरह से कम समय में एक क्वालिटी पढ़ाई करने के बाद कैसे किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकता है, किसी भी बुरी आदत को किस तरह से दरकिनार कर सकता है, अपने खुद के परिवार की नजरों में बुरी तरह गिरने के बावजूद कैसे उनके लिए गर्व स्थापित कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आप सीखने वाले हो किसी भी एग्जाम को, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, कोई भी क्यों ना हो, उसको क्लियर करने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है। तो आज हम इस टॉपर की कहानी से ये सब जानेंगे। सीखने के लिए आज बहुत कुछ है जो आप सीखोगे, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि वीडियो को आखिरी तक देखना है और वीडियो के आखिरी में अपनी सीखी हुई चीज को नीचे कमेंट में जरूर लिखना है। तो दोस्तों ये कहानी है अमित की, जो कि राजस्थान के जयपुर में एक छोटे से गांव में रहता था। शाम का वक्त था। अमित बहुत परेशान था क्योंकि वो पढ़ने में होशियार था, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि उसे जिंदगी में क्या बनना है, क्या हासिल करना है। अमित एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उसकी शुरुआती पढ़ाई जयपुर के उस छोटे से गांव में ही हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमित पढ़ने में तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज था कि जिंदगी में उसे करना क्या है, एकदम डायरेक्शनलेस। ठीक उसी तरह से जिस तरह हम किसी बस में चढ़ जाएं, लेकिन हमें ये ना पता हो कि बस जा कहाँ रही है। और ऐसा नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। जब उनको पता नहीं होता कि जिंदगी में करना क्या है, तो ना चाहते हुए भी वो किसी भी फील्ड में अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। ऐसा ही कुछ अमित के साथ भी हुआ। शुरुआत से ही पढ़ने में अच्छा होने के कारण सभी के कहने पर और दोस्तों के साथ इंजीनियरिंग में उसने एडमिशन ले लिया, लेकिन इंजीनियरिंग में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था, जिसका प्रभाव उसकी पढ़ाई पर साफ नजर आता था। अमित बताते हैं कि सबसे दर्दनाक पल वो था कि 4 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनकी एक सब्जेक्ट में बैक लग गई, सप्ली आ गई। वैसे तो किसी स्टूडेंट के लिए ये एक आम सी बात हो सकती है, लेकिन एक टॉपर स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही बड़ी और दुखदाई बात थी। और दुख का पहाड़ तो तब टूट पड़ा जैसे ही घर में ये बात पता चली। घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सबने उससे दूरी बना ली। उसके पिताजी ने तो उससे बात करना तक बंद कर दिया था। इस सब का बुरा प्रभाव उसकी मानसिकता पर पड़ा, जिसके चलते अमित ने शराब का सेवन और नशा करना शुरू कर दिया। इतनी बुरी हालत के बावजूद अमित को अभी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना बाकी था। अमित कहते हैं इस सब के चलते एक ऐसा दौर भी आया जब घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई। इतनी कमजोर थी कि तीनों भाई बहन की पढ़ाई का खर्चा भी उसके पिताजी बहुत मुश्किल से चला पा रहे थे। अमित साथ ही साथ एक बात बताना बिल्कुल नहीं भूलते कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्यूटर साइंस से की थी और अपने बैच के इकलौते स्टूडेंट थे जिसके पास लैपटॉप तक नहीं था। अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए उन्हें लैपटॉप अपने दोस्तों से उधार मांगना पड़ता था। दोस्तों अगर ये किसी भी स्टूडेंट के साथ किया जाता तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता, लेकिन अमित ने इन सब चीजों से एक जुनून हासिल किया कि अपनी फैमिली की कंडीशन को उसे ही सुधारना है। इसी दौरान एक दिन ऐसा भी आया कि अमित के पिता ने उसे अपने पास बुलाया। शाम का वक्त था और अमित मन ही मन बहुत सहमा हुआ था। अमित के पिता उसके नजदीक आए और एक ही सवाल किया कि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम तीनों भाई बहन की पढ़ाई को मैं किस तरह से मैनेज करता हूँ, और इतना टैलेंट होने के बावजूद, ये सब जानने के बावजूद तुम खुद को क्यों बर्बाद कर रहे हो। इन सब बातों ने अमित को अंदर से हिला के रख दिया, जैसे मानो उसका खुद का भविष्य उससे सामने से सवाल कर रहा था, आखिर कब तक तुम्हें ऐसा ही रहना है। उस दिन अमित ने एक दृढ़ निश्चय किया कि अपनी फैमिली की कंडीशन को सुधारने वाला वो ही होगा। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर तक अमित को ये तक नहीं पता था कि एसएससी क्या होता है, लेकिन उसी दौरान कुछ सीनियर्स ने उसे ये बताया कि एसएससी का एग्जाम निकालने के बाद किस तरह से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वो बन सकता है। बस यही वो समय था कि एक भटके हुए अमित को एक डायरेक्शन मिल चुकी थी, एक मकसद मिल चुका था। दोस्तों अगर आपको भी अपनी जिंदगी में कोई मकसद नहीं मिल पा रहा है, किस तरह से पढ़ाई करते हैं, या मिल भी चुका है तो उसको कैसे अचीव करना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्या बेसिक स्ट्रेटेजी होती है, ये सब अगर आप जानना चाहते हो तो इन सबको मैंने एक ऑडियो फॉर्मेट में खबरी एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसको डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत ही बारीक बातें उसमें बताई हैं जो कि एक टॉपर और एवरेज में अंतर होता है, तो एक बार उसको चेक जरूर करना। इंजीनियरिंग के फाइनल एग्जाम के बाद एसएससी का पेपर देने के लिए मात्र 2.5 महीने का वक्त था। अब अमित के पास सिर्फ 2 विकल्प थे। या तो इसी समय वो ये सोच लेता कि इस बार पेपर नहीं देगा और अच्छे से तैयारी करने के बाद अगली बार पेपर देगा, या फिर इन 2.5 महीनों में
दिन रात कुछ भी ना देखते हुए अपनी पूरी ताकत को झोंकने के साथ साथ एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसी बार इस टेस्ट को दे। तो यकीन मानो दोस्तों, अमित ने दूसरे ऑप्शन को चुना। 2.5 महीने की प्लानिंग में वो अच्छे से लग गया। वक्त बहुत ही कम था, इसके लिए अमित ने एक कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि अब अमित ये जानना चाहता था अगर वो एग्जाम देता है तो इस समय वो किस मुकाम को हासिल कर सकता है। इसके लिए उसने एक मॉक टेस्ट को दिया। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, तो एक बात को गांठ बांध लो कि मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। इससे आपको अपनी काबिलियत का अंदाजा होता है। मॉक टेस्ट देने के बाद जो रिजल्ट आए उसने अमित को बिल्कुल हिला के रख दिया, क्योंकि अमित नीचे से 7वें पायदान पे था। लेकिन अब अमित को एक आईना दिख चुका था, अब उसे अपनी औकात पता चल चुकी थी। और दोस्तों याद रखना, जब इंसान को अपनी औकात का पता चल जाता है तो उसकी तैयारी असली में वहीं से शुरू होती है। अब यहाँ से अमित की रियल पढ़ाई का फेज शुरू हो चुका था। दोस्तों की डिस्टरबेंस से बचने के लिए और फोन की डिस्टरबेंस से बचने के लिए घर में इतनी जगह नहीं थी कि वो अलग से किसी कमरे में पढ़ाई कर सके। इसलिए अमित ने निश्चय किया कि वो पढ़ाई रात को किया करेगा, और रात को जब वो पढ़ने बैठता था मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता था, क्योंकि उसको ये बात अच्छे से पता थी समय बहुत ही कम है और डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छी प्लानिंग के साथ उस पर एक्शन लिया, जिसमें उसने नींद को भी इग्नोर बिल्कुल नहीं किया। 3 बजे अमित सो जाता था, इसलिए नहीं कि उसको नींद आती थी, बल्कि इसलिए कि अगले दिन कोचिंग में नींद ना आए। जुनून इतना था पढ़ाई का कि सपने में भी एसएससी ही दिखाई देता था। सिलेबस बहुत ज्यादा था, इसलिए हर सिलेबस को उसने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। अमित बहुत ही गंभीरता से एक बात बताते हैं, चाहे आप यूपीएससी देते हो, चाहे आप एसएससी देते हो, अगर आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है तो उनको छोटे छोटे हिस्से में तोड़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जैसे जैसे ये छोटे टास्क कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप पेपर देने के लिए तैयार होते जाएंगे। और दोस्तों, जब तैयारी शिद्दत से की जाती है तो किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आपके फेवर में ही आता है। निरंतर प्रयास, अच्छी प्लानिंग और सीरियस एक्शन के साथ जो लड़का नशे किया करता था, जो लड़का अपने परिवार के लिए सर झुकाने का कारण था, जो लड़का डायरेक्शन लेस था, उस लड़के ने पहले ही अटेम्प्ट में अपना एसएससी क्लियर कर दिया। और ना केवल क्लियर कर दिया बल्कि उन चुनिंदा लोगों में भी शामिल हुआ जिनको उनका होम कैडर मिला। दोस्तों, इस बात को याद रखना, अपने बेसिक कंसेप्ट्स को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा से सेम होती है। उनको अच्छे से पक्का कर लो, याद कर लो, और साथ ही साथ एक बात गांठ बांध लो, जिस एग्जाम हॉल में तुम पेपर देते हो उस एग्जाम हॉल में ऐसे कई एस्पिरेंट्स होते हैं जो पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन याद रखना, अच्छे रिजल्ट्स उसी के आते हैं जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के सही उत्तर देता है। आशा करता हूं ये कहानी से आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो दोस्तों, ये तो कहानी थी अमित की, जो कि बीकानेर राजस्थान में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जीवन का क्या मकसद है, और जो तुमने इस कहानी से सीखा आज कमेंट में नीचे लिख के जाना। मैं हर कमेंट को आज पढ़ने वाला हूं, और इस पॉजिटिव स्टोरी को फैलाने में मुझे आपकी मदद चाहिए। हर फेसबुक, हर व्हाट्सएप, हर टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। और मुझसे जुड़ने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।